आज एक पहले प्रश्न आया है कि मुझे मुरली के शब्द याद नहीं रहते, है ना। मुरली में कौन कौन से शब्द आए ये याद नहीं रहता, तो कैसे याद करें, मुरली कैसे याद करें, मुरली के शब्द कैसे याद करें। तो देखो, किसी भी चीज़ को जब हम करना चाहते हैं तो पहले तो समय और फिर एकाग्रता, ध्यान, दोनों से उसको सींचना पड़ता है। हर चीज़ की वृद्धि के लिए हमें ध्यान की शक्ति भी चाहिए और समय भी देना पड़े, है ना। कई बार अब हमें अपने आप से पूछना है कि ये जो पढ़ाई है, जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, जो बाबा कहते ये पढ़ाई हमें मनुष्य से देवता बनाने वाली है, इस पढ़ाई को हम समय कितना देते हैं, है ना। मुझे कोई अभी बता रहे थे पीछे कि दीदी आपको पता है YouTube पे ना एक स्पीड बढ़ाने का फीचर आता है, तो मैं उसको 2 टाइम्स स्पीड पे मुरली सुन लेता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ये 2 टाइम्स स्पीड पे क्यों सुनते हो, तो कहते जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैंने कहा ये कोई काम थोड़ी है जो आपको पूरा कर देना है। मुरली तो आप वैसे सुनोगे ना, जैसे धीरे धीरे। आप देखो, बाप दादा जब आते हैं तो हमें मुरली कैसे सुनाते हैं, एक एक शब्द कितना धीरे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि बुद्धि उतनी एकाग्र हो तो धारणा हो। चलो, हम तो फिर भी बहुत स्पीड में मुरली सुनाते हैं, है ना। बाप दादा की तरह तो नहीं सुना पाते, लेकिन फिर भी बाबा कहते उसमें भी कोई स्पीड करके सुने तो उसका क्या कल्याण होगा, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते कि कोई भी देखो, जिस पढ़ाई से हमारी इतनी कमाई होती है उसको हमें, कई ऐसे होते हैं मुरली सुन रहे योगा कर रहे हैं, मुरली सुन रहे प्राणायाम कर रहे हैं, मुरली सुन रहे वॉक कर रहे हैं। मुरली सुनते वक्त आपको मुरली सुननी है, इतनी एकाग्रता मुरली पर होनी चाहिए कि एक एक शब्द जैसे अंदर जाए। फिर पहले मुरली सुन ली, फिर समय निकाल कर, अगर आपको सच में मुरली के पॉइंट्स याद रखने हैं तो समय निकाल कर मुरली के पॉइंट्स लिखने चाहिए। पढ़ा और फिर जो पॉइंट्स आपको महत्वपूर्ण लगे वो पॉइंट्स को नोट करना चाहिए। और जितना अटेंशन से आप बार बार मुरली को पढ़ेंगे तो मुरली की भाषा भी याद रहेगी। देखो, जो जितना करेगा उतना पाएगा। जो पढ़ाई हमें विश्व की राजाई की कमाई कराने वाली है, उस पढ़ाई को जितनी एकाग्रता से, जितना समय देकर और जितना हम अच्छे, है ना, रिवीजन करके या लिख कर पढ़ेंगे उतना धारण होगी। मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में बाबा की मुरली को धारण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। एक माता ज्ञान में चलती थी तो मुझे कहती थी कि मुझे हिंदी मुरली में रस आता है, लेकिन मुझे इंग्लिश मुरली की भाषा समझ आती है, मुझे हिंदी मुरली की भाषा नहीं समझ में आती है इतनी। तो मैंने उसको कहा कि अब इसका सल्यूशन तो आपको खुद निकालना होगा। तो वो क्या करती थी, दोनों मुरलियों का प्रिंट आउट निकाल कर एक साथ रख कर एक पढ़ती, फिर उसका हिंदी समझती है ना, हिंदी में पढ़ती, फिर इंग्लिश में पढ़ के उसका अर्थ समझती। ऐसे कर करके उसने अपनी एक डिक्शनरी बनाई थी प्रॉपर, जिसमें बाबा मुरली में जो शब्द कहते हैं उसको जो अर्थ समझ आता है इंग्लिश के शब्द से, उसका पूरा लिख कर उसने एक डिक्शनरी बनाई। और मुझे 6 महीने के बाद कहती कि
मुझे अब हिंदी वाली मुरली बहुत अच्छे से समझ आती है। तो मैंने कहा कैसे समझ आती है? तो कहती है आपने कहा था ना रास्ता निकालना, तो मैंने ये रास्ता निकाला है। मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें सारे अर्थ मैंने इंग्लिश वाली मुरली से निकाल कर हिंदी वाले शब्दों को समझ लिया है, और अब मैं बहुत मज़े से बाबा की मुरली का आनंद लेते हुए सुनती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। तो विचार करो कि लगन क्या नहीं कराती है। तो हमें भी, और बाबा हमें खास कहते हैं, आज बाबा ने कहा ना, दुनिया में तो आत्माओं के लिए लोगों पर कहेंगे इस पर राहु की दशा, उस पर शुक्र की दशा, उस पर बृहस्पति की दशा। बाबा कहते हैं यहाँ तो एक ही दशा है ना, या तो बृहस्पति की है या नहीं है। और बृहस्पति की दशा किस पर है? जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, और पढ़ाना भी नेक्स्ट है, पहले तो पढ़ना है। तो इसीलिए जैसे प्रश्न भी आया है, तो मुरली के शब्द याद रहे, मुरली याद रहे, मुझे एक एक वरदान, स्लोगन, सार, मुरली में कौन सी पॉइंट्स आई, जितना बढ़ती जाए, है ना, जैसे कि पूरी मुरली फुल याद रह सके, इतना मुझे पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए जितनी भी बार पढ़ना पड़े या लिखना पड़े, लिख कर समझना पड़े, लिख कर रिवाइज करना पड़े, वो हम करें। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि दुनिया में क्या होता, व्यर्थ विस्तार, है ना। तो ये जो बाबा हमें ये मुरली का भी साधन इसलिए भी देते, एक तो उन्नति की बात है, मुरली के शब्दों को धारण करने से, महावाक्यों को धारण करने से उन्नति होगी, वो तो अलग चीज़। लेकिन मैं समझती हूँ वैसे भी अपना समय संकल्प मुरली पढ़ने लिखने में बिजी रहे तो हमारे कितने व्यर्थ से हम बच जाएंगे, है ना। मुझे याद है, मैं अभी तो फिर भी समय जो है वो इतना मिलता नहीं सेवाओं से, लेकिन जिस समय इतनी सेवाओं की वृद्धि नहीं थी तो मैं मुरली को पूरी एक एक शब्द लिखती थी, फुल मुरली बार बार लिखना, या कोई क्लास भी सुनती थी तो एक एक शब्द नोट करती रहती थी, लिखती रहती थी। तो उससे क्या होता था, 1 घंटे की क्लास 3 घंटे में ख़त्म होती थी 1 घंटे की मुरली 3 घंटे में ख़त्म होती, क्योंकि कई बार पॉज करते लिखते। तो मुझे ऐसा लगता था कि 3 घंटे मेरा सफल तो हुआ ना, क्योंकि उस समय इतनी योगी अवस्था नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बैठते थे तो योग लग जाता था, अब तो योग अच्छा हो गया, लेकिन पहले योग इतना नहीं था। तो उस समय पर लगता था कि चलो योग नहीं लगता, लेकिन कम से कम बाबा की श्रीमत प्रमाण समय तो सफल किया। तो वो उसके लिए भी मुरली का साधन बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते पढ़ें और पढ़ाएं, तो उस पर बृहस्पति की दशा है। और जब आप इतना अच्छा बुद्धि में यही रखेंगे, आप देखेंगे आपकी वाणी भी ऐसी हो जाएगी कि आप जो भी कहेंगे उसका कुछ ना कुछ आज की मुरली से कनेक्शन होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, सामने वाला ही आपको कई बार अलर्ट करेगा कि आप तो वही बात सुना रहे हो जो मुरली में आई, लेकिन आपकी बुद्धि में है जो भरा रहेगा वही वाणी में भी आएगा। तो ये पहली बात। फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें सर्व का कल्याण करना है। अब दुनिया में तो मनुष्य का जो आइडिया है वो ऐसा है कि कल्याण कैसे करते हैं, किसी को भोजन खिलाया, किसी को कंबल बांटे, किसी को, है ना, किसी को दवाई बांटी। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है वो कल्याण करता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कल्याण की 2 विधि हैं। एक, आत्मा को ज्ञान दान दो, हर आत्मा को सत्य ज्ञान सुनाओ। और दूसरा है कि हर आत्मा को बाबा की याद में स्थित करो, है ना। तो किसी भी आत्मा का आज जो अकल्याण है, जो दुख, अशांति या पीड़ा में आत्मा जो दुख का या अशांति का या पीड़ा का अनुभव कर रही है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है अज्ञान, है कि नहीं।
हमारे कितने सारे दुख तो ज्ञान से ही ख़त्म हो गए ना। हम सोचते थे ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, तो आत्मा का ज्ञान मिला, ड्रामा का ज्ञान मिला, तो फिर वो सारे प्रश्न जो क्या क्यों में उलझ कर परेशान होते थे, वो सारे प्रश्नों का हल हो गया। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी जो दुख अशांति है उसका कारण अज्ञान है। अगर आत्मा को समझ आ जाए कि कोई मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो उसका संस्कार है ना, या वो हो रहा है जो ड्रामा में नूंद है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर्म करूँगी उस हिसाब से मेरा भाग्य बनेगा। तो अगर ये बातें समझ में आ जाएं तो मेजॉरिटी जो भय है, चिंता है, दुख है, वो वैसे ही ख़त्म हो जाता। फिर बाबा कहते हैं कि एक होता है ज्ञान दान देना। अब देखो, ज्ञान दान मुख्य होता है सेंटर्स से, तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो सेंटर्स खोलने के निमित्त बनते, जो सेवाओं के निमित्त बनते, वो भी ज्ञान दान का जो फल और बल है वो उनको मिलता। अब दूसरी बात बाबा कहते हैं हर आत्मा को बाबा की याद में स्थित करो, इससे कल्याण होगा। लेकिन आप अपने आप को पूछें कि आप सच में मानते हैं कि इसी से कल्याण होगा, है ना? क्या इसी से कल्याण होगा या कल्याण डायरेक्ट होगा? जैसे मैं आपको बहुत एक सिंपल सा सिंपल सी बात बताती हूँ। एक कन्या है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो जिस दिन भट्टी थी उसी दिन उसके कॉलेज में 4 क्लास थी, है ना? तो और उसी समय पर थी जब भट्टी थी। तो उसने पूछा कि मैं भट्टी अटेंड करूं कि क्लास जाऊं? तो हमने कहा क्लास रोज़ जाओ, लेकिन आज भट्टी अटेंड करो, है ना? भले 4 क्लास मिस हो, लेकिन आप भट्टी अटेंड करो, क्योंकि योग का बल आपको आज जो योग भट्टी का बल है वो आपको ज़्यादा फल देगा उस क्लास से, है ना? तो कई बार क्या होता है कि हम इन बातों को समझ नहीं पाते कि भाग्य विधाता की याद से भाग्य बनेगा, है ना? भले कर्म हमें करना है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट है तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन बैलेंस चाहिए। अगर आत्मा बाबा की याद के बल के साथ नहीं है तो पढ़ाई भी व्यर्थ हो जाएगी, और अगर याद का बल है तो थोड़ा पढ़ा उसका फल बहुत मिलेगा, क्योंकि आत्मा में शक्ति है ना? जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक भाई ने मुझे कहा कि मैं रोज़ सुबह निकल जाता हूँ, पहले सेंटर आता हूँ, क्लास करता हूँ, उसके बाद सारे दिन ऑफिस में रहता हूँ, तो शाम को जब घर पहुँचता हूँ 9 बज जाते हैं। तो मेरी बच्ची है 6 वर्ष की, तो उसके साथ समय नहीं बिता पाता, तो मुझे बड़ा दिल अंदर खाता है कि बच्ची मुझे मिस करती है। तो क्या दीदी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मैं सुबह क्लास ना आऊँ, उसके साथ थोड़ा समय बिताऊँ? तो मैंने उसको कहा नहीं, क्लास आप आइए, आप शाम को जल्दी आइए ऑफिस से कभी कभी, और फिर उसको घुमाने लेकर जाइए। तो मुझे कहने लगा, तो मैंने कहा जब आप अपनी ही उन्नति का ख्याल नहीं करेंगे तो उसका कैसे कल्याण करेंगे, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा का कल्याण कैसे होगा? ज्ञान से, योग से। लेकिन किसी को भी ज्ञानी योगी हम कब बनाएंगे? जब हम खुद ज्ञानी योगी होंगे। समझ आया? योगी कौन बनाएगा? जो योगी है। अगर खुद बाबा को याद नहीं करते हैं तो दूसरे को याद कैसे दिलाएंगे, है ना? दूसरे को खाली भाषण देंगे कि आप बाबा को याद करो, लेकिन दूसरे को याद कराएंगे कैसे? जब खुद याद करते हैं। या दूसरे को ज्ञान स्वरूप कैसे बनाएंगे? जब खुद समझते हैं कि
ये जो ज्ञान गुण शक्तियों को यूज़ करना ही ज्ञान है ना। जब अपने समय श्वास संकल्प तन मन धन को युक्ति युक्त होके यूज़ करेंगे, तब तो किसी को ज्ञान सुनाएंगे, तब तो किसी को समझाएंगे कि भाई हम आत्मा है, हमें वापस जाना है या सतयुग में आना है। तो बाबा हमें कहते इसीलिए तुम्हें ज्ञानी योगी बनना पड़े, क्योंकि किसी का भी कल्याण होगा तो ज्ञान योग के द्वारा ही होगा। जब हम खुद ज्ञानी बने, जब इतना मुरली सुने, रिवाइज करें, बुद्धि में बिठाएं, तब तो किसी को भी कोई बात अनायास भी कहनी हो तो ज्ञान सम्मत होगी ना। वरना क्या होगा, मुरली सुनी है सुबह कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, सहन शक्ति का यूज़ करो या समाओ, लेकिन जब कोई प्रश्न पूछेगा तो कहेंगे हाँ बात तो बहुत बड़ी है, ऐसे में कोई कैसे ही सहे, है ना। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में ज्ञान स्वरूप होकर नहीं चलते हैं, तो उसको भी ज्ञान नहीं सुनाएंगे, देते समय अज्ञान दे देंगे, है ना। या ये कहेंगे कि अच्छा भाई आप तो बड़े हो, नेचुरल है, रिगार्ड तो उनको करना चाहिए। लेकिन बाबा हमें क्या कहते, बड़ा कौन, जो रिगार्ड मांगे या रिगार्ड दे तो रिगार्ड दे वो बड़ा ना। तो आप किसी को ये सुनाएंगे कि आप बड़े हो तो आप रिगार्ड दे दो, आप प्यार दे दो, तब तो ज्ञानी हुए ना। लेकिन अगर फिर बॉडी कॉन्शियस है तो उसको कहेंगे भाई हाँ सही बात है, तुम बड़े हो, तुम्हें रिगार्ड मिलना चाहिए, वो क्यों ऐसे करता है। तो बाबा कहते ज्ञान स्वरूप बनेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, किसी को ज्ञान सुनाएंगे। दूसरा, योगी होंगे तो किसी का ध्यान बाबा की तरफ खिंचवाएंगे। आज बाबा बहुत सुंदर हमें समझाते हैं कि भोजन पकाते वक्त, भोजन है ना, भोजन स्वीकार करते वक्त जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हम दूसरे का भी बुद्धि योग बाबा की तरफ जोड़ देते हैं, है ना। जैसे आप देखो, मैं आपको पहले भी ये बात सुना चुकी हूँ। एक बार एक साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, तो एक बड़े नामी ग्रामी साइंटिस्ट उसमें गए, तो उनको ले जाने के निमित्त हम बने। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर उनको कुछ पता नहीं कहाँ भोजन करे, क्या करें, और उस समय मैं भी थोड़ा सेवाओं में थी। तो मैंने एक कन्या थी, ऐसे 18-20 वर्ष की कन्या होगी, ज्ञान में 5-6 वर्ष से थी। तो उस कन्या को जिम्मेवारी दी कि इनको है ना डाइनिंग टेबल तक लेकर जाना और इनको भोजन करवाना, और इनको है ना जो भी स्थान दिखाने वो दिखा देना। तो क्या हुआ कि वो कन्या सेवा पर थी। अब 4 दिन बीत गए, उन्होंने सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड की। अंत में मैंने उनको पूछा वापस आते वक्त, आपका अनुभव कैसा रहा। तो कहते हैं अच्छा है, बाबा का घर बहुत अच्छा है, वाइब्रेशंस अच्छे हैं, क्लासेस अच्छी हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो ये थी कि वो जो कन्या जो सेवा पर थी, वो जब मेरे साथ भोजन पर बैठती थी डाइनिंग टेबल पर, तो वो भोजन खाते खाते पता नहीं किसकी याद में रहती थी, जो उसके नैन गीले हो जाते थे। वो बड़े प्यार से भोजन स्वीकार करती थी और मैं तो उसी को देखता रहता था मैं भोजन भी खाना भूल जाता था। और एक दिन मैंने उसको पूछा, ये आप कैसे भोजन खाते हो? तो मुझे कहती कि मैं बाबा की याद में खाती हूँ। तो मैंने उसको पूछा, ये बाबा की याद में कैसे खाते हैं? तो फिर उसने थोड़ा बहुत मुझे परिचय दिया और उसने कहा कि आप कोर्स कर लेना तो आपको समझ आएगा। तो दीदी आप मुझे वो कोर्स करा देना जिससे वैसे खाना सीखते हैं ना तो आप विचार करो कि बाबा जो कहते हैं कि कोई अगर बाबा की याद में भोजन स्वीकार कर रहा हो तो उस याद की उस अवस्था को देखकर आपका भी योग बाबा से लग जाता है। आपकी भी जो दिल का द्वार है या बुद्धि का ताला है वो जैसे खुल जाता है। और बाबा हमें कहते हैं जैसे दुनिया में भोग बनाते हुए भी है ना राम राम कहते रहते हैं,
ताकि दूसरा भी राम राम कहे, तो राम नाम का दान देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम अगर बाबा की याद में भोग बनाएंगे तो वो जो भोग है उसमें जैसे बाबा की याद का दान समा जाएगा, और जो आत्मा उस भोग को स्वीकार करेगी उसको भी बाबा की याद आएगी। तो बाबा कहते ये बाबा की याद का दान, ऐसे भोग बनाते वक्त जब बाबा को याद करें तो वो दान भी इस विधि से दिया जाता है। और बाबा हमें कहते हम कोई भी कर्म करते, उठते बैठते, सफाई करते या कोई भी कर्म करते, साधारण से साधारण कर्म भी है, लेकिन अगर कर्म योगी बनकर करते हैं, बाबा को याद करते हुए करते हैं, तो सामने वाला भी उस योगी अवस्था को धारण करता है ना। जैसे कई बार क्या होता, माताएं भंडारे में भोजन बनाती हैं तो बहुत शांति में बाबा की याद में बनाते हैं, तो कोई और भी आकर अगर भंडारे में उस समय आता है तो वो भी बाबा की याद में कुछ न कुछ कार्य करने लगता है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हम जैसी अवस्था में होंगे वैसा ही योग का दान दूसरे को देंगे, योगी बनाएंगे, है ना। मान लीजिए आप बर्तन धो रहे हैं लेकिन बहुत प्यार से बाबा की याद में धो रहे हैं, है ना, तो जो आपके साथ आकर सहयोगी बनेगा ना, वो भी उतने ही प्यार से बाबा की याद में बर्तन धोएगा। और अगर आप चिढ़ते हुए धो रहे हैं तो वो भी वैसा ही आपसे सीखेगा। इसीलिए बाबा हमें कहते, देखो ये हमें किसने सिखाया, आप कभी विचार करना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो खुशी में करते हैं और बर्तन सफाई करते हैं तो चिढ़ते हुए करते हैं। ये हमने सीखा कैसे? ये सीखा करने वाले से, जिनको हमने देखा वो चिढ़कर बर्तन धोते थे तो हमने चिढ़कर धोए और वो खुशी से एक्सरसाइज करने जाते थे तो हमने खुशी से सीखा। तो बाबा कहते हर कर्तव्य करते तुम जिस अवस्था में रहेंगे वो अवस्था का दान तुम उस आत्मा को भी दे देंगे। तुम बाबा की याद में शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप होकर साधारण से साधारण कर्तव्य करेंगे तो भी उस साधारण कर्तव्य में सहयोगी बनने वाले या दर्शक बनने वाले को भी तुम बाबा की याद दिला देंगे। तो बाबा कहते यही है कल्याण की विधि, हर आत्मा को ज्ञान सुनाना, सत्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान, अभी लक्ष्य का ज्ञान कि अभी कौन सा समय है, कहाँ जाना है, और बाप का ज्ञान कि बाबा की कितनी ऊंची महिमा है और वो हमारा परम पिता, परम शिक्षक, सतगुरु है। तो ये ज्ञान सुनाना और हर एक को बाबा की याद में स्थित करना, यही कल्याण की विधि है। इन बातों को भूलना नहीं, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि क्लास तो सभी बच्चे सुनते हैं, लेकिन अपने जो मित्र संबंधी हैं या परिवारजन, जो लौकिक परिवार है, उनको भी ज्ञान सुनाने या योगी बनाने की तत्परता नहीं होती, है ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बात समझ में नहीं आई है कि कल्याण इसी से होगा। अब आप सोचो, ऐसा तो कोई नहीं बैठा है ना इस क्लास में जो लौकिक रीति से अपने अपनों का कल्याण ना चाहता हो, है ना। हर कोई क्या कहता है, हम तो ये हमारे अपने हैं, सगे हैं, तो इनका तो हम बहुत कल्याण चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते कि कल्याण चाहने से नहीं होता, कल्याण की विधि जानने से होता है। और कई बार क्या होता कि हम बहुत कल्याण चाहते हैं लेकिन करते क्या है, अकल्याण। क्योंकि जितना आत्माओं को आप देह अभिमान में फंसाएंगे, जितना उनके अंदर दुनिया की मतें भरेंगे, जितना उनका ध्यान जो है अपने आत्मिक स्वरूप और बाबा से हटाकर ईगो पर लगाएंगे, है ना, जितना उनको विकारों में फंसाएंगे, तो आप उनको अकल्याण का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन क्या होता कि दुनिया की रीत ऐसी है कि उस रस्म रिवाज में फंसकर
अच्छे अच्छे ज्ञानी भी भूल जाते हैं कि कल्याण की विधि क्या है। और कई बार सोचते हैं पढ़ने से, शादी करने से, है ना, नौकरी करने से, पैसा कमाने से कल्याण होगा, लेकिन इन बातों से कल्याण नहीं होता। जितना आप विचार करो, किसी की नौकरी लग जाती है तो जैसे उसको गले लगा लगा के कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, उससे तो कहीं ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन उसका कोर्स पूरा होने से करना चाहिए। लेकिन उतना कॉन्ग्रेचुलेशन कोर्स के लिए नहीं करते, है ना, नौकरी लगने पे करते हैं। अब क्या दुनिया में देखो, दुखी, परेशान, बीमार जो जीव घात तक करते हैं, है ना, जो अपनी जान तक ले लेते हैं, ऐसे भी लोग तो नौकरीशुदा होते हैं ना। नौकरी है, विवाह है, स्वास्थ्य है, सब कुछ होते हुए आत्मा जो है इतनी दुखी और अशांत हो जाती है कि वो अपना जीवघात तक कर लेती है। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि कल्याण की विधि तो यही है, ये पढ़ जाए, ये नौकरी कर जाए, है ना, ये विवाह कर ले, इनके बच्चे हो जाएं। लेकिन बाबा कहते हैं उससे कल्याण नहीं होता, वो तो बस एक कलयुगी संस्कार के तहत तुम करते चले जा रहे हो। बाबा कहते भले पढ़ो, भले नौकरी करो, लेकिन समझो कि वो तो बस शरीर निर्वाह अर्थ है। बाकी कल्याण जो है या सुख शांति की पात्र आत्मा कब बनेगी? जब उसका वो बाबा की याद में रहेगी और जब वो ज्ञान समझेगी, जब ज्ञान का तंत्र बुद्धि में जाएगा और बाबा की याद आत्मा को रहेगी और जो जैसा है वो वैसा बनाएगा। तो अगर हम स्वयं ज्ञान स्वरूप बने हैं, अगर हम हर बात का हल और जीवन का रास्ता ज्ञान के आधार से तय करते हैं, दुनिया की मतों के आधार से नहीं, हमारे प्राप्ति और सुखों का आधार ज्ञान है, दुनिया की प्राप्तियां नहीं। और अगर हम स्वयं हर कर्म करते, भोजन पकाते, स्वीकार करते, हर कर्म करते हम योगी हैं, तो हम दूसरे को भी योगी और ज्ञानी बनाएंगे, है ना। तो इसका बहुत अटेंशन देना है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि चाहे साहूकार हो चाहे गरीब हो, तुम्हें तो सबका कल्याण करना है ना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में ऐसा समझते हैं कि दुखी सिर्फ गरीब होते हैं, साहूकारों को कोई दुख नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं कि चाहे कोई आत्मा किसी भी चोले में है, चाहे वो साहूकार है चाहे गरीब है, लेकिन इस समय इस जीवन के हिसाब से चाहे धनवान है चाहे निर्धन है, लेकिन हर आत्मा अपने 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में, 84वां ना भी हो लेकिन है तो अंतिम, तो इस अंतिम जन्म में हर आत्मा दुखी है और हर आत्मा को ज्ञान की, बाबा के प्यार की, बाबा की श्रीमत की उतनी ही आवश्यकता है। तो इस बात को हमें समझना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये मतें इतनी गहरी हैं कि एक बार मेरी बातचीत हो रही थी एक बहन से। वो बहन जो है वो सरकार में एक बहुत ऊंची पोजीशन में है और महिलाओं के लिए जो कार्य होता है उस कार्य में बहुत ऊंची पोजीशन पर है। और एक दिन उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे बातों बातों में कहा कि गरीब माताओं की जो समस्याएं होती हैं वो तो जेन्युइन होती हैं, लेकिन जो अमीर माताओं की समस्या होती है वो तो चोंचले होते हैं, है ना। वो कहती ये तो सारे, है ना, जिनको हम टैंट्रम कहते हैं या चोंचले कहते हैं, तो कहती ये तो चोंचले होते हैं, इनकी कोई समस्याएं नहीं होती हैं। इनकी क्या समस्या है? मर्सिडीज़ के लिए पैसे कम पड़ गए, ये कोई समस्या होती है क्या, है ना। तो इस प्रकार से वो कह रही थी। तो हालांकि देखो बाबा कहते हैं सबको साक्षी होकर देखो, लेकिन उस समय ऐसे संकल्प ज़रूर चला कि इस प्रकार के पद पर बैठकर अगर हम ये ना समझें कि आत्मा तो किसी भी चोले और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, लेकिन आत्मा जो है वो तो अभी अंतिम जन्म में है और कमज़ोर है। और जब आत्मा कमज़ोर होती तो दुख का जो कनेक्शन है, दुख की अनुभूति का जो संबंध है, वो व्यवस्था से नहीं है, अवस्था से है।
किसी के पास बहुत ऊंची व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अगर उसकी अवस्था कमज़ोर है तो उसको दुख का अनुभव होगा। मान लो किसी के पास सारे साधन है, धन आदि सब कुछ है, लेकिन अगर आत्मा की अवस्था कमज़ोर है तो छोटी सी भी बात उसको बहुत दुख दे सकती है। और मान लो किसी के पास बहुत साधनों का कोई विस्तार नहीं, बहुत लिमिटेड साधन है, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है, लेकिन आत्मा में शक्ति है तो उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सुख या दुख का कनेक्शन व्यवस्था से नहीं, अवस्था से है। और अवस्था हर एक की, अगर किसी को ज्ञान नहीं है, वो योगी नहीं है, तो अवस्था तो हर एक की कमज़ोर है। तो इस बात को समझते हुए हमें हर एक को ज्ञान सुनाना है। आज आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे दुनिया में आत्माएं हैं जिनके पास वैसे सुविधा साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन नींद लेने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती है ना, नींद के लिए भी गोलियां खानी पड़ती हैं। और मैं तो कईयों को ऐसा भी जानती हूँ कि वो तो ये भी कोशिश भी नहीं करते कि नींद आए या ना आए, पहले ही गोली खा लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है या पिछला अनुभव ऐसा है कि नींद आती नहीं है। तो आप सोचो कि उस आत्मा की अवस्था कैसी होगी जो बिना गोली के सो नहीं पा रही, बिना गोली के चल नहीं पा रही। तो बाबा कहते हैं ऐसी ये जो अवस्था है ये आत्मा की स्थिति है और इसका व्यवस्था से कोई कनेक्शन नहीं। और आपको हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है, उसको बाबा का परिचय अवश्य देना है। और मम्मा ने आज हमें याद प्यार के पत्र में बहुत सुंदर मैसेज दिया है कि तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु तुम्हें पवित्रता का अधिकार देने आए हैं, पवित्रता की अधिकारी बनाने आए हैं। तो अभी बन जाओ, क्योंकि इसी अधिकार के आधार से तुम्हें विश्व में सुख शांति संपत्ति के राज्य का अधिकार मिलेगा। और आज ये बात ऐसे बुद्धि में बहुत देर तक चल रही थी कि सच में ये जो आत्मा को पवित्र रहने का अधिकार एक बाप ही दिलाते हैं। क्योंकि दुनिया तो कलयुगी रस्म रिवाज के हिसाब से हमें ऐसा बताया जाता है कि अगर तुम पतित नहीं बनते तो शायद बहुत गलत कर्म करते हो। मुझे एक माता कहती थी कि जब से मेरा विवाह हुआ, कहती मेरे युगल मुझे बहुत प्रकार से काम विकार के लिए प्रताड़ित करते थे और मैं उस प्रताड़ना में बहुत तकलीफ़ पाती थी। और मेरे दिल में कई बार आता था कि मुझे ये विकार में नहीं जाना है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे दुख होता था, पीड़ा होती थी, लेकिन फिर अंदर आता था कि शायद ये मेरा गृहस्थ धर्म है और अगर मैं इसको मना करूं तो शायद कोई सामाजिक पाप हो जाएगा या पता नहीं आध्यात्मिक पाप भी हो जाए, क्योंकि दुनिया में तो हर चीज़ को फिर है ना धर्म से जोड़ दिया गया था। तो मुझे लगता था शायद ये मेरा धर्म है और अगर मैं ऑब्जेक्ट करूं तो शायद ये गलत हो जाएगा। और इसी कारण से मैं पिछले 10 वर्षों से वो भोगती रही, तकलीफ़ में रही, आंसू बहाती, लेकिन मैं उस विकार के लिए मैंने कभी मना नहीं किया। फिर कहती लेकिन मेरे को ऐसा लगता था जैसे आत्मा की ज्योत जो है, अब समझते हैं हम कि वास्तव में आत्मा की ज्योति जो है वो बुझती चली जाती है और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अंदर से ख़त्म होती जा रही हूँ, मेरे अंदर की सारी रूहानियत ख़त्म होती जा रही है। लेकिन जब बाबा मुझे मिला तो बाबा ने जब मुझे श्रीमत मिली कि पवित्र रहना तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब भगवान के मुख से वाणी सुन ली तो फिर मैंने 1 मिनट नहीं लगाया। मैंने कहा जो होता है सो होए, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। अब मुझे भगवान ने कह दिया कि ये गलत नहीं है,
मैं सत्य पथ पर हूँ, तो उसके बाद मैंने किसी की परवाह नहीं की। और कहती आज मेरा स्वमान, आज मैं 2 वर्ष से ज्ञान में चलती हूँ, मेरा स्वमान बहुत बेहतर हुआ। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई कीट मकोड़ा हूँ, या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मुझे अंदर से इतना हीन फील होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन बाबा ने मेरा स्वमान, मेरा जो भी मेरा अंदर का जो अस्तित्व है मुझे वापस दिया। और बाबा हमें कहते ये जो पवित्रता का अधिकार है, ये सिर्फ एक बाबा हमें आकर दिलाते हैं। इस पतित संसार में जहाँ हमारा धर्म, फर्ज, अधिकार सब कुछ पतितपना बताया जाता है, ऐसी दुनिया में बाबा आकर हमें पवित्रता का अधिकार देते हैं। और बाबा हमें कहते हैं सर उठाकर पवित्रता की धारणा पर चलो है ना। तुम्हें इसमें कितने भी कोई कुछ कहे, तुम्हें जानना है कि वो तो अज्ञान के बोल हैं। और मम्मा कहते हैं जब ऐसा बाप, टीचर, सतगुरु जो स्वयं ही धर्मराज भी है, वो जब तुम्हें ये अधिकार दे रहा है तो अभी ले लो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी अधिकार के आधार से तुम्हें विश्व में सुख, शांति, संपत्ति का अटल अखंड राज्य का अधिकार भी मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।